नमस्ते आप सभी को। आज मैं एक ऐसी चीज़ डिस्कस करूँगा जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन बस उस बात के ऊपर मैं सबका ध्यान भी दिलाना चाहूँगा। क्योंकि मैंने मेरे खुद के परिवार में भी कई लोगों को देखा है जो कि लैपटॉप इसलिए लेते हैं क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर ज़्यादा जगह घेरता है। सिर्फ़ इसलिए उन्होंने लैपटॉप लिया, लेकिन लैपटॉप वो कहीं घर से बाहर नहीं लेके जाते, घर के अंदर ही यूज़ करते हैं। और ये एक थोड़ी-सी मुझे चीज़ सही नहीं लगती कि लैपटॉप्स को बनाया इसलिए गया था कि आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं आप उसको लेके इधर-उधर जा सकते हैं। तो घर के अंदर भी है लैपटॉप काम आ जाता है, आप कहीं पे भी उठा के उसको काम में ले लीजिए। आप बालकनी में बैठ जाइए टेबल पे, या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे, या फिर ज़मीन पे लेके बैठ जाओ, पलंग पे लेके बैठ जाओ उसे, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी आप घर के अंदर ही हैं और घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये एक फैक्टर रहता है। और दूसरी बात ये है कि लैपटॉप के अंदर एक जो जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो एक लैपटॉप के अंदर डिज़ाइन जो है, वो थोड़ी-सी एक ऐसी डिज़ाइन है लैपटॉप की, जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं। मैं कंपेयर करूँगा कौन-सी डिज़ाइन बेटर है, कौन-सी डिज़ाइन अच्छी नहीं है। लेकिन वो डिज़ाइन का जो एक बहुत बड़ा जो इसका एक नुकसान है, जो डिज़ाइन बन चुकी है उसका, कि इसके अंदर आपका जो प्रोसेसर है और आपकी जो मदरबोर्ड है, वो ख़राब होना ही होना है आगे जाके। लैपटॉप की जो लाइफ़ है, वो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती है कंपेयर टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप लोगों के ज़्यादा लंबे चलते हैं, पुराने हो जाते हैं लेकिन ख़राब नहीं होते। डेस्कटॉप रिपेयर हो जाते हैं, डेस्कटॉप में मतलब रिपेयर भी क्या, कुछ एक जो प्रॉब्लम आती है वो ठीक हो जाती है डेस्कटॉप के अंदर। बैटरी उसकी जो सीमॉस बैटरी होती है वो हो गई, या फिर आपका सीपीयू ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उसमें आपने चेंज कर दिया उसका थर्मल पेस्ट या ऐसा कुछ, और इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाता जितना कि लैपटॉप गर्म होता है। तो लैपटॉप के अंदर डिज़ाइन में क्या परेशानी है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो लैपटॉप, आप कोई सा भी आपके पास जो लैपटॉप हो, जो नॉर्मली जो लैपटॉप ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं, वो कुछ एक मॉडल सही आते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ज़्यादातर कंज्यूमर्स के पास होते हैं, उनमें आप अगर देखें उसको लैपटॉप को पलटें, तो नीचे आप देखेंगे जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको उसके जो ये जाली जो है, ये आपको बिल्कुल नीचे मिलेगी। अब ये जो है, ये हवा को अंदर ले जाने वाली जगह है। यहाँ पे सीपीयू और मदरबोर्ड को ठंडा रखने के लिए फ़ैन्स होते हैं, और वो फ़ैन जो है वो कहीं से हवा खींचता है, तो ये हवा खींचने वाली जगह है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल नीचे रहता है, तो हवा यहाँ से अंदर चली जाए, और वो भी नॉर्मल हवा, ठंडी हवा है ऐसा कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऊपर से बहुत कंस्ट्रेंड स्पेस है, बहुत ही मिलीमीटर्स में जाके ये स्पेस मिल रही है। तो ऑब्वियसली आपका जो मदरबोर्ड है, आपके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी कूलिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी जितनी कि एक डेस्कटॉप के अंदर होगी। अब दूसरी बात ये है कि इसी से रिलेटेड बात ये आ जाती है कि जब सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रह रहा है, आपका पूरा मदरबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रह रहा है, तो मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, और मदरबोर्ड के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो कुछ एक कंपोनेंट्स सर्किट में से हो सकता है कि उन कंपोनेंट्स का नुकसान हो जाए। तो वो सर्किट के अंदर से कुछ एक जो कंपोनेंट्स हैं उनका नुकसान हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार पकड़ में भी नहीं आता कि ये मदरबोर्ड क्यों काम नहीं कर रहा है, ये कंप्यूटर क्यों चालू नहीं हो रहा। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो ठीक कराने के लिए दे भी रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। तो वो पकड़ में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि लैपटॉप की डिज़ाइन ही ऐसी है कि अंदर से मदरबोर्ड के अंदर ओवर हीटिंग के कारण ही कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट आ गई है, जो कि अब पकड़ में नहीं आ रही है। और इसीलिए जैसा कि मैंने मेरे मिनी पीसी के वीडियोज़ में भी कहा था कि जो लोग घर के अंदर ही काम करते हैं, लैपटॉप कहीं बाहर नहीं लेके जाते, तो वो लैपटॉप से ज़्यादा मिनी पीसी को प्रेफ़र करें, क्योंकि मिनी पीसी के अंदर मैंने उस वक़्त भी कहा था कि मिनी पीसी लैपटॉप की जो बनावट है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मिनी पीसी में भी लैपटॉप वाली रैम काम आती है, लैपटॉप वाला सीपीयू प्रोसेसर जो है वो भी मिनी पीसी के अंदर वही लगा हुआ है। लेकिन मिनी पीसी के अंदर फ़ायदा ये है कि आपका जो एयर इनटेक है, वो एक अच्छे से है। आप उस मिनी पीसी को खड़ा भी रख सकते हैं, आड़ा भी रख सकते हैं। कई मिनी पीसी आड़े आते हैं, तो उसके अंदर भी मतलब जो फ्लैट वाले आते हैं हॉरिजॉन्टल रखने के, तो उसके अंदर भी मैं यही बोलता हूँ कि ये डिज़ाइन सही नहीं है। अगर ये वर्टिकल स्टैंडिंग है तो ही सही है, ताकि हवा का जो बहाव है वो अच्छे से बना रहे आपके सर्किट पे, आपके जो मदरबोर्ड है उस पे, ताकि कि आपकी जो रैम है वो भी हीट अप हो जाती है, एसएसडी भी हीट अप होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोसेसर भी हीट अप होता है। प्रोसेसर जो है उसको अच्छी फ्रेश ठंडी हवा जो है वो नहीं मिल पाती है, अगर आपके
हवा के इनटेक की जो जाली है वो नीचे दबी हुई है, तो इसलिए मिनी पीसी अगर वर्टिकल स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो बेस्ट मिनी पीसी है, और उसमें फिर आपकी जो है लाइफ आपके मिनी पीसी की बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि ये लैपटॉप्स जो हैं इनके अंदर जाली नीचे है, तो इसलिए ये ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते। मेरे खुद के पास भी 2 इस तरह के रह चुके हैं और वो नहीं चल पाए ज़्यादा, क्योंकि उनकी जाली नीचे रहती थी, और कमरा चाहे कैसा भी हो, नॉर्मल हो टेम्परेचर, तो भी वो अंदर ही अंदर गर्म होता रहता है, क्योंकि हवा का जो बहाव है सीपीयू सॉरी लैपटॉप के नीचे से अंदर मदरबोर्ड तक जाने का, ये इतनी कम जगह है कि वो अच्छे से हवा अंदर तक नहीं जा पाती, और उस वजह से वो हीट ज़्यादा होती है। जो हीट है वो बिल्डअप होती रहती है, अंदर गर्मी बिल्डअप होती रहती है, और इतनी जल्दी जो है प्रोसेसर कूल डाउन नहीं हो पाता, मदरबोर्ड के और कंपोनेंट्स भी कूल डाउन नहीं हो पाते। अच्छा, तो अब मैं आपको एक ऐसा सीपीयू दिखाता हूँ जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और वो है एप्पल। एप्पल का, वैसे मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, मतलब काफ़ी है, जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं, जैसे कि इसका डिज़ाइन। लेकिन ये थोड़े से प्रोडक्ट्स महंगे ज़्यादा होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्यों एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया है, इन्होंने एक्चुअली में मेहनत की है, और कोई कॉमन सेंस वाली चीज़ जो है उसको सोच के और फिर अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर डाला है। अब ये डिज़ाइन और लैपटॉप कंपनियाँ क्यों फॉलो नहीं कर रही है, इसका मुझे पता नहीं। क्या इन्होंने, एप्पल ने ये पेटेंट कर रखा है डिज़ाइन? क्योंकि नॉर्मली कंपनियाँ कर लेती है, छोटी-छोटी चीज़ें भी पेटेंट कर लेती है। तो हो सकता है कि ये पेटेंट हो, इसीलिए दूसरी कंपनियाँ ये वाली डिज़ाइन फॉलो नहीं कर सकती। लेकिन ये बहुत समझदारी वाला डिज़ाइन है, और इसीलिए एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं, वैसे ही एप्पल की जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का हार्डवेयर होता है। एप्पल में मैं यही कहूँगा कि क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप एप्पल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप हार्डवेयर क्वालिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि इनकी एल्यूमिनियम बॉडी होती है, तो वो भी टेम्परेचर को डाउन रखने में काफ़ी सहायक होती है। लेकिन साथ ही साथ अब इसके डिज़ाइन पे आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके इनटेक वाली जो हवा को खींचने वाली जो जगह है वो है। अब ये साइड में है, नीचे नहीं है। इसको मैं जब रख भी दूंगा, ये नीचे वाली जगह उल्टा कर रखा है मैंने लैपटॉप को, तो इसको जब मैं सीधा करके रखूंगा तो भी ये अच्छे से साइड में निकले हुए रहेंगे, ये नीचे नहीं दबे हुए होंगे। ये जगह, ये खाली जो 3 जो आपको लंबी सी दिख रही है जगह, तो ये साइड में रहेगी, हमेशा खुली हुई रहेगी, और फ्रेश एयर हमेशा जाती रहेगी इसके अंदर, कोई रुकावट नहीं है। तो ये नीचे नहीं दब रहा, तो अच्छे से लगातार हवा का बहाव बना रहेगा इसके अंदर। और ये बहुत ज़बरदस्त, जब मैंने पहली बार लिया था मेरा ये लैपटॉप, तो मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि इन्होंने क्यों, मतलब मुझे लेने के बाद पता चला था कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये सच में ही काम इन्होंने काफ़ी स्मार्टली किए हुए हैं। कुछ एक काम स्मार्टली नहीं भी किए हुए, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, हार्डवेयर के अंदर बहुत इनका स्मार्ट डिज़ाइन है। तो ये तो इसके इनटेक वाली जो जगह है, हवा को अंदर लेने वाली, अंदर खींचने वाली जगह है। अब हम आते हैं इसको हवा को बाहर फेंकने वाली जगह, उसका भी डिज़ाइन इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो कि मैंने दूसरे लैपटॉप्स में उस समय नहीं देखा था। धीरे-धीरे ये दूसरे लैपटॉप्स भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे ये इनटेक है, दूसरे लैपटॉप्स यहाँ पे उस हवा को फेंकने का अपना मैकेनिज़्म बनाते हैं। यहाँ पे जाली साइड में बना के और हवा यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो लेकिन एप्पल क्या करता है, एप्पल जो है एप्पल क्या करता है, एप्पल जो है ये स्क्रीन के जो नीचे यहाँ पे आपको दिख रही है, छोटे-छोटे से ये चौकोर से, थोड़े रेक्टेंगल से जो दिख रहे हैं इतने सारे लाइन से, तो ये बिल्कुल जो F12 से लेकर F1 तक उनके ऊपर जो ये सारे के सारे हैं, ये क्या है, हवा फेंकने के लिए खाली जगह है। तो ये मदरबोर्ड से सारी जो हवा बाहर फेंकनी है वो यहाँ से बाहर फेंकी जाती है। तो साइड से आपकी हवा अंदर ली जा रही है, नीचे से नहीं ली जा रही है। तो साइड से अच्छा खासा हवा का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर है वो अच्छा बन रहा है, हवा अच्छे से मिल रही है उन फैंस को, और यहाँ से हवा अच्छे से बाहर फेंकी भी जा रही है। तो हवा का बहाव जो है वो मदरबोर्ड पे, प्रोसेसर पे, सब जगह पे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट छोटा सा होता है इसमें, तो उसमें सब पे जो है वो हीट सिंक पे अच्छा बन रहा है। तो इसकी वजह से ओवर हीटिंग के इशू एप्पल के प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी कम आएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही एक प्रभावित हुआ था मैं इस डिज़ाइन को देख के, कि एप्पल ने सच में ही बड़ा शानदार डिज़ाइन बनाया है ये। और ये ही डिज़ाइन दूसरे लैपटॉप्स को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन
हो सकता है कि ये पेटेंटेड हो, इसीलिए बाकी लोग फ़ॉलो नहीं कर रहे, वरना कॉपी करने में किसको टाइम लगता है, 2 मिनट लगेंगे, अपना नया मॉडल चालू कर दिया और इतना बढ़िया मॉडल है। जो मेन प्रॉब्लम है लैपटॉप की ओवर हीटिंग की, वो ख़त्म हो जाएगी अगर इस डिज़ाइन को फ़ॉलो किया। अब मैं अपने उन मिनी पीसीज़ पे भी आ जाता हूँ, तो आप उनका भी डिज़ाइन देखेंगे, तो उनमें भी आप यही देखेंगे कि एक मिनी पीसी जो फ्लैट रखने वाला है, हॉरिजॉन्टल रखने वाला है, सीधा, उसको भी आप आड़ा करके सीधा खड़ा हुआ रख सकते हैं, ताकि जो उसका नीचे जो फ़ैन है, वो फ़ैन नीचे की बजाय साइड में आ जाएगा और साइड में आते ही हवा का बहाव जो है सीपीयू के अंदर अच्छे से जाएगा, सॉरी मदरबोर्ड के ऊपर अच्छे से जाएगा, और मदरबोर्ड के ऊपर हवा का बहाव अच्छा रहा, इसका मतलब आपके हीट सिंक को, आपके फ़ैन को अच्छे से हवा मिलेगी, और उसको हवा मिलेगी, इसका मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा और ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। गर्म हवा जो है वो लगातार निकलती रहेगी, गर्मी उसकी जो है वो पास ऑन होती रहेगी। हीट डिसिपेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है कंप्यूटर्स के अंदर, तो हीट डिसिपेट होती रहेगी और कंप्यूटर जो है वो आपका हीटअप नहीं होगा। इसी तरह से जो दूसरा वाला जो मिनी पीसी है टाइटन, उसका तो मॉडल ही जो है वो वर्टिकल स्टैंडिंग मॉडल है, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी उन्होंने क्या है, साइड से जो है जाली दी हुई है और उसके अंदर दो दो फैन दिए हुए हैं, और काफ़ी बड़ा हीट सिंक है इसके अंदर, तो क्योंकि इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी है, उससे मिनी पीसी है, काफ़ी छोटा सा है, लेकिन छोटा सा होने के बावजूद जो वेनम है, जो दूसरा वाला दिखाया था, उससे थोड़ा बड़ा है ये। तो इसमें डबल फैन आ जाते हैं, बड़ा हीट सिंक आ जाता है, और इसमें क्योंकि प्रिज्म डिज़ाइन का है, थोड़ा पिरामिड टाइप के डिज़ाइन का है, तो इसलिए जो है ये साइड से हवा लेगा, और पीछे इसमें जाली दी हुई है एग्जॉस्ट के लिए, तो वहाँ से ये हवा बाहर की तरफ फेंकेगा, तो हवा का जो बहाव है प्रोसेसर के ऊपर, हीट सिंक के ऊपर, वो अच्छा सा बना रहेगा, तो ये भी अच्छी लाइफ इसकी चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में दिखाया था, लैपटॉप के अंदर जो है वो डिज़ाइन एक्चुअली में गलत है, और उस डिज़ाइन की वजह से ही आपके लैपटॉप जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते। तो इसका काउंटर करने के लिए यही है कि अपने लैपटॉप को आप नॉर्मली डेस्कटॉप जो होते हैं उनको तो मैं 2 या 3 सालों में चेंज करने के लिए बोलता हूँ, जो ये थर्मल पेस्ट होता है वो। लेकिन लैपटॉप के अंदर आप इसको खोल के सफाई करवाते रहिए, और इसका जो लैपटॉप का प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट है, ये भी साल में, 1.5 साल में चेंज कर लिया करिए, और इसकी मेंटेनेंस थोड़ा रख रखाव सही से करिए। नीचे थोड़ा सा अगर कुछ आजकल नीचे के स्टैंड आते हैं वो रख लीजिए, कोई जाली टाइप के स्टैंड आते हैं, या कूलर मास्टर का है मेरे पास एक प्लास्टिक का, तो उसमें नीचे क्या है, जाली बनी हुई है थोड़ी, तो मैं उसके ऊपर रखता हूँ अपना जो एक दूसरा लैपटॉप है वो। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा एलिवेशन बन जाता है नीचे का, तो फिर जो हवा है उसके लिए जगह बन जाती है लैपटॉप के नीचे काफ़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा रह जाता है, ऊंचा रह जाता है तो नीचे हवा पास ऑन होती रहती है, और नीचे से जब ये वो पंखे जब हवा लेंगे तो उनके लिए, हवा लेने के लिए नीचे हवा मौजूद होगी, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाता, वैक्यूम नहीं बनता, और हवा का बहाव जो है वो प्रोसेसर के हीट सिंक पे, मदरबोर्ड पे बना रहता है अच्छे से। तो आप यही कर सकते हैं कि अपने लैपटॉप के नीचे एक जाली वाला स्टैंड जो होता है, उस तरह के आजकल अमेज़न पे काफ़ी हैं इस तरह के, तो वो आप जो हैं वो ले सकते हैं। उनमें कईयों में फ़ैन भी लगे हुए होते हैं, तो वो यूएसबी कनेक्टर होता है, अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में उसको कनेक्ट करिए, और फिर वो जो नीचे उसका जो स्टैंड है आपके लैपटॉप का, उसमें जो फ़ैन लगे हुए हैं वो भी साथ में चलते रहेंगे, साथ ही साथ आपके लैपटॉप के फ़ैन भी चालू हैं, तो आपका लैपटॉप जो है वो कूल डाउन रहेगा। तो आपको जितने भी फ़ैन आपके लैपटॉप के अंदर हैं, उसके साथ-साथ 1 या 2 एडिशनल जितने भी आपके नीचे वाले स्टैंड के अंदर फ़ैन हो, वो जो फ़ैन्स हैं, वो भी साथ ही साथ हवा आपके कंप्यूटर में छोड़ते रहेंगे, मतलब कंज़्यूम करते रहेंगे हवा, और वो हवा जो है वो फिर आपके हीट सिंक को ठंडा करती रहेगी, आपके प्रोसेसर को गर्म नहीं होने देगी, ओवरहीट नहीं होने देगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो अगली बार जब आप लैपटॉप का चुनाव करें तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ एक लैपटॉप मैंने देखे हैं दूसरी कंपनियों के, जिनके अंदर इन्होंने एप्पल जैसा ही डिज़ाइन फ़ॉलो किया है। तो ये जो इसका लैपटॉप का नीचे वाला हिस्सा है, आप जब भी लैपटॉप खरीदें तो उसको पलट के देखिए कि इसका जो हवा का बहाव है ये क्या सही बना रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कई लोग, अब जैसे लैपटॉप का मतलब ही लैब के अंदर आप अपना, लैब के टॉप पे अपना कंप्यूटर रख लीजिए, तो आप जब लैब के अंदर अपना कंप्यूटर रख रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे अपनी गोद में तकिया लगा देते हैं, तकिए के ऊपर रख देते हैं, तब तो वो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। तो
इस तरह के आप डिज़ाइन मत लीजिए जिसके अंदर पंखा नीचे है, और अगर ऐसा ले भी रहे हैं या ले चुके हैं तो उसके नीचे आप जो है एक थोड़ा-सा एडिशनल खर्चा रहेगा। और ये जो जाली का सा स्टैंड आता है जिसके नीचे पंखे लगे होते हैं, वो आप अमेज़न या कहीं से भी जहाँ भी मिले वहाँ से खरीद लीजिए। तो उससे आपका जो लैपटॉप जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा और उसकी लाइफ़ जो है थोड़ी-सी और एक्सटेंड हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी, और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।